इफ अ ट्रेन 225 मीटर लॉन्ग पासेस अ टेलीग्राफिक पोल इन 9 सेकंड, अगर वो किसी पोल को पार कर रही है तो इसका मतलब कि वो 225 की अगर वो ट्रेन की लेंथ है और वो 9 सेकंड में पार करे तो उसकी स्पीड हो जाएगी 25, 9 या 225 यानी कि 25 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। देन द टाइम टेकन इन सेकंड बाय इट टू क्रॉस ए टनल 450 मीटर लॉन्ग, तो 225 और 450 कितना हो जाएगा 675। इसकी स्पीड कितनी है 25 मीटर पर सेकंड, तो 25 दूना 50 हो जाएगा, 175, 25 सत्ते 175, 127 सेकंड हो जाएगा। A train 270 मीटर लॉन्ग आर रनिंग ओवर अ ब्रिज ऑफ द लेंथ 130, 270 मीटर की ट्रेन है, वो एक ब्रिज जिसकी लेंथ कितना है 130 है, 2 1 3 430 कितना रहेगा 4 400 हो जाएगा। विद स्पीड 40 मीटर पर सेकंड, व्हाट इज द टाइम द ट्रेन क्रॉस द ब्रिज, जीरो से कैंसिल 4 कैंसिल, यहाँ पर कितना आएगा 10 सेकंड। द लेंथ ऑफ लखनऊ मेल इज 120 मीटर एंड दैट द पंजाब मेल 80 मीटर। These two trains are running in the same direction with velocity of the 40 hour and 50 respectively. The time taken by the cross each other. अगर वो सेम डायरेक्शन में चलेंगी तो एक चीज़ यहाँ समझो, सेम डायरेक्शन में होंगी तो उनकी लंबाइयाँ आपस में जुड़ जाएंगी, ठीक है। लेकिन जो स्पीड का रेशियो होगा वो माइनस हो जाएगा, तो 50 - 40 10 आएगा। ये है किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। फाइनली ये कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, यहाँ 50 40 आएगा, फाइनली 18 से 72 सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अ ट्रेन पासेस अ इलेक्ट्रिक पोल इन 10 सेकंड, अगर वो इलेक्ट्रिक पोल को 10 सेकंड में पास एंड द प्लेटफॉर्म ऑन 20 मीटर इन 18 सेकंड, यानी कि ट्रेन और प्लस 120 मीटर ये हो जाएगा और 18 वेलोसिटी इसको लग रही है, और ट्रेन की लेंथ जो है टी है, ये मान लो ट्रेन की लेंथ टी है, और जब वो टी को क्रॉस कर रही थी तो वो 9b लग रहा था, ठीक है, क्योंकि 10 लग रहा था। यहाँ से करेंगे तो यहाँ आएगा v बराबर कितना होगा 120 बट्टे कितना होगा 8, यानी कि हो जाएगी 15 मीटर, वेलोसिटी कितनी होगी 15 मीटर पर सेकंड। तो पूछा गया है इसकी लंबाई बतानी है ट्रेन की, तो फिर आएगा 10 इंटू कितना हो जाएगा 15 बराबर 150 ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो, द डिस्टेंस बिटवीन द लखनऊ एंड द दिल्ली 700 किलोमीटर, लखनऊ और दिल्ली के बीच में कितना का डिस्टेंस है 700 किलोमीटर, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द लखनऊ एंड दिल्ली 700 मीटर। राजधानी एक्सप्रेस स्टार्ट फ्रॉम द दिल्ली फॉर द लखनऊ, दिल्ली से स्टार्ट होती है वो लखनऊ के लिए किसके 60 किलोमीटर की स्पीड से। 50 मिनट लेटर लखनऊ एक्सप्रेस लीव्स लखनऊ फॉर द दिल्ली पैरेलल, ये 50 मिनट बाद चले, 50 मिनट में अगर यहाँ से इसकी कीमत 60 मिनट में कितना चल चुकी होगी, ठीक है, 60 किलोमीटर के आवर से अगर देखा जाए तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 60 इंटू 5/8, ये 700 किलोमीटर है, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर कर दो 60 इंटू 50 बट्टे यहाँ पर कर दो 60, तो 60 अगर कैंसिल होगा यानी कि तब तक वो 50 मीटर चल चुकी होगी, ठीक है। यानी कि यहाँ कितना डिस्टेंस हो जाएगा 650 किलोमीटर। 70 किलोमीटर, हाउ फार फ्रॉम द लखनऊ दे विल क्रॉस ईच अदर, 650 अगर वो चल रही हैं तो इसकी स्पीड 60 है, इसकी कितनी होगी 70 हो जाएगी, तो 130 हो जाएगी, जीरो कैंसिल 5 आवर हो जाएगी। लखनऊ से वो कितने हाउ फार लखनऊ विल लखनऊ यानी कि 650 अगर यहाँ पर चल रही है तो वो जो मिलने का टाइम आ रहा है वो 5 आवर, 5 आवर में अगर 70 से हम निकालेंगे तो कितने चलेगी वो 350 किलोमीटर चलेगी, यानी कि लखनऊ से 350 किलोमीटर पर वो मीट करेंगी। A train overtakes two girls who are walking in the opposite direction, दो लड़कियां हैं जो कि अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, किधर है किधर चल रही होगी।
in which the train is going at the rate of the 3 km per hour and 6 km per hour passes them completely in 30 seconds and 30 seconds. The length of the train the meters. अब इसको कैसे निकालेंगे मालूम है? जो दो लड़कियां चल रही हैं, करा a train overtake two girls who are walking in the opposite direction. At the rate of the 3 km and 6 km per hour. तो एक को 36 सेकंड में पार कर रही है और दूसरे को 30 सेकंड में पार कर रही है। तो ट्रेन की लेंथ बतानी है। सिंपली देखो, यहाँ पर एक ये हो गई और यहाँ पर एक लड़की ये हो गई, ठीक है। मान लो कि यह ट्रेन ऐसे यहाँ से गई और द लेंथ ऑफ द ट्रेन इन द 6 और 18/5 नहीं, ये तो नहीं, ये सेकंड में है ना। ये फाइनली देखो यहाँ कितना आ गया, यहाँ पर 6 हो जाएगा। अगर इसको आप करोगे कन्वर्ट कितने मीटर पर सेकंड में तो कितना आएगा 5/18। 18 5/3 नहीं हो जाएगा, ठीक। मीटर पर सेकंड में भी आ रहा है। 6 से हटोगे तो यहाँ पर कितना आएगा 10 हो जाएगा। इसको ऐसे करेंगे, देखो ट्रेन ओवरटेक टू गर्ल्स। एक ट्रेन है, ठीक है। एक लड़की यहाँ पर है, एक लड़की यहाँ पर। एक लड़की इधर चल रही है, एक लड़की इधर चल रही है और हमें नहीं पता कौन किसमें चल रही है। लेकिन एक लड़की को जो 3 किलोमीटर से चल रही होगी इधर, तो हमें क्या पता। एक तो होगा टी हो जाएगा, ट्रेन की लेंथ टी हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी भी हो जाएगी, उसकी कितना है 3। एक तो उसकी डायरेक्शन हो जाएगी, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। ये तो मान लो सेम डायरेक्शन में जा रही है, हमें नहीं पता कौन किधर है। तो यहाँ ट्रेन की लेंथ हो जाएगी बराबर, इसकी वेलोसिटी हमें पता नहीं। तो ट्रेन अगर क्रॉस कर रही है तो v हो जाएगी, इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, मान लो 3 हो जाएगी। ये कितना टाइम यहाँ पर लगा रही है, 36 सेकंड लगा रही है। दूसरी अगर जब निकालेंगे तो उसके डायरेक्शन में हो जाएगी, भाई यूँ अपोजिट डायरेक्शन क्या हो जाएगी, यानी कि v प्लस कितना हो जाएगा 6। ये कितने की कवर करिए 30 हो जाएगा। दोनों ट्रेन की लेंथ ही है तो यहाँ बराबर कर दो, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा 36 हो गया, 6 5 यहाँ करो 5v माइनस का 15 बराबर यहाँ करो 6v प्लस कितना आएगा 36 हो जाएगा। अब जरा इसको ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, फाइनली कितना हो जाएगा 20। 6 5 कितना हो जाएगा 11 और 6 5 कितना हो गया 11 और यहाँ पर फिर कितना हो जाएगा 3 1 4 1 5 है, कितना 51 हो जाएगा। ये 51 पता क्या ये है कि km पर यह 4 हो गया है, वेलोसिटी हो गई है। अब हमें निकालना है ट्रेन की लंबाई। तो टी बराबर यहाँ कितना हो जाएगा b माइनस कितना यहाँ पर कितना आएगा 48 इंटू कितना हो जाएगा 36 इंटू कितना होगा 5/18 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर 9 से काटो 9 4 और 9 दूना 18 हो जाएगा, 9 4 36 हो जाएगा। फिर 2 से काटो यहाँ कितना का 12 12 5 60 हो गया, 60 का 240 लेंथ आ रही है। फिर से कन्वर्ट करो 48 इंटू 36/5/18 18 दूना 36 5 दूना 10 480
चलो छोड़ो, इसको बाद में करेंगे भी। Pankaj walked 5 kilometers for the certain part of journey and he took an auto for the remaining part of the journey traveling 25 kilometers. If he took 10 hours for the entire journey, मतलब कि कुछ डिस्टेंस उसने जो है 5 के स्पीड से तय की और फिर रिमेनिंग जो डिस्टेंस है, जो रिमेनिंग डिस्टेंस बची है उसको कितना 25 से तय करी है। इफ द टू द 10 आवर ऑफ द इंटायर जर्नी, पूरी जर्नी में इसको कितना समय लगा 10 आवर लगा। व्हाट पार्ट ऑफ द जर्नी डिड ही ट्रेवल बाई ऑटो इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द इंटायर जर्नी 17 किलोमीटर। तो 17 किलोमीटर यहाँ पर लगा है, तो अब हमें डिस्टेंस तो मालूम नहीं है उसने कितनी कवर करी है, ठीक है, डिस्टेंस हमें मालूम नहीं है कितना कवर करी है। एक चीज देखो, यहाँ 5 की स्पीड से है, यहाँ पर 25 करो, तो ओवरऑल स्पीड कितनी है 17 का, तो डिफरेंस लगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 km पर आवर की आवर का टाइम निकलेगा और 17 में भी 5 जाएगा 12, तो यहाँ पर डिस्टेंस को 4 दूना 8, 4 के 12 हो जाएगा। ये टाइम निकला है, टाइम कॉस्ट। टोटल टाइम हमारे पास कितना है 10 है, 3 2 5, 5 दूना 10, तो यहाँ पर 4 आवर लगेगा, यहाँ पर 6 आवर लगेगा। पूछा क्या है उसने ऑटो से यात्रा के कितने भाग की यात्रा की। अच्छा, ऑटो का डिस्टेंस कितना है, तो ये 25 वाला 6 है, यानी कि 6 आवर उसको लगे हैं। तो 25 × 6 कितना आ जाएगा, 25 5 के 25 छक्का 150, 140 किलोमीटर लगेगा। A dog started chasing cat 2 hours later. A dog started chasing a cat 2 hours later. He takes 2 hours to catch the cat. If the speed of the dog 30 किलोमीटर, what is the speed of the cat? कह रहे हैं कि 2 घंटे बाद चेज करना शुरू करता है, ठीक है। 2 hours later, you can take 2 hours to dog to catch. इसका मतलब मालूम क्या है, देखो ये डॉग हो गया और ये बिल्ली है, तो बिल्ली कुछ स्पीड रही होगी उसमें, तो यही जो डिस्टेंस उसने कवर कर ली है ना, यही का डिस्टेंस, इसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसने 2 आवर एक्स्ट्रा लिया है। तो फिर 2 आवर और उसकी स्पीड बिल्ली की मान लो या तो हो गई, तो ये डिस्टेंस इतना कवर कर ली है। अब हमारे पास टाइम कितना लग रहा है, 2 आवर लग रहा है, ठीक है। 2 आवर जब लग रहा है तो फिर डॉगवा अगर कैच कर रहा है तो उसकी स्पीड यूँ हो जाएगी, राइट। इसको यहाँ कैंसिल कर लो, तो एस बराबर फाइनली कितना हो जाएगा 15, राइट। तो बिल्ली की गति क्या कुछ 15 हो जाएगी। आगे चलो, अभिनव स्टार्टेड सर्टन हाफ किलोमीटर फ्रॉम हिज होम वॉकिंग। समय पर ट्रेन पकड़ने के लिए अभिनव ने अपने घर से आधा किलोमीटर की दूरी पर 1 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्टेशन की शुरुआत की। आधा किलोमीटर चलना है, ठीक है, उसकी स्पीड 1 किलोमीटर है, यानी कि वो आधा घंटा में वो तो डिस्टेंस कवर कर लेगा, इसका मतलब, ठीक है, यानी कि हाफ आवर उसको लगा वहाँ पहुँचने के लिए। शुरुआत की 3 मिनट के बाद उसने महसूस किया कि वह घर पर एक दस्तावेज भूल गया और ट्रेन पकड़ने में सफल होने के लिए बढ़ी हुई लेकिन निरंतर गति के साथ लौट आया। लौटा किलोमीटर में उसकी बाद की गति बताएं। अच्छा, तो मतलब कि उसको हाफ आवर लगना था, अगर वो पूरा टाइम जाता तो उसको हाफ आवर लगता वहाँ पर पहुँचने के लिए। उसने क्या किया कि अच्छा 1 किलोमीटर प्रति घंटा की और उसकी स्पीड है, जिसको जरा मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5/18 हो जाएगा, ठीक है, 5/18 मीटर पर सेकंड हो जाएगा।
आधा किलोमीटर यानी कि 500 मीटर की उसकी डिस्टेंस कवर करनी थी। 500 मीटर को कवर करता तो उसे आधा घंटा लगता। 3 मिनट, अब 3 मिनट में कितना चल चुका होगा? 5/18 इंटू 3, 3 × 6 = 18 हो जाएगा, यानी कि 5/6 मीटर उसने कवर करा होगा। 5/6 मीटर उसने कवर किया। अब यही 5/6 मीटर जो है वो अब वो टाइम सोच रहा है कि मैं टाइम से ही पहुंच जाऊं, तो इसको ऐसे क्यों ना करूं। देखो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 1 किलोमीटर/आवर। भाई ये यहाँ तक इसको चलना था, जैसे यहीं पर पहुंचा ये फिर यहाँ पर लौट आया। सफल होने के लिए बढ़ी हुई लेकिन निरंतर गति पे। अब कुछ स्पीड उसने अपनी बढ़ाई थी और अंतर 3 मिनट का था, तो डिस्टेंस भी नहीं पता है। डिस्टेंस तो आप यूँ मान लो कि जो डिस्टेंस किसने कवर करी है, 5/18 कवर करी है, ठीक है। 5/6 मानो। उसकी स्पीड पहले कितनी थी? 1 किलोमीटर/आवर यानी कि 5/18 मीटर/सेकंड स्पीड थी। और ये हमें पता नहीं है डिस्टेंस, यानी को इसको सेकंड में कन्वर्ट करो। 5 कितना हो जाएगा? इंटू 60 हो जाएगा। ये भी सेकंड में आ गया। t + 5/8 कर दो, ठीक है। यहाँ फाइनली t कर दो, ये कितने का? 5/6 हो जाएगा। बहुत कैलकुलेशन है। 5 से 5 एक कैंसिल हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पर क्या बच रहा वो जरा देखो। यहाँ पर आपको मिलेगा सिर्फ t बराबर। अरे बहुत गंदा कैलकुलेशन हो रहा है, तो मेरे को समझ के बाहर ये लग रहा है। इतनी कठिन कैलकुलेशन तो नहीं होनी चाहिए। फिर से इसको देखो, एक बार और क्यों ट्राई करें। यहाँ पर ट्रेन पकड़ने के लिए अब इन्होंने अपने घर से आधा किलोमीटर की दूरी, उसका घर ये है, या टोटल डिस्टेंस कितना है? 500 मीटर है। तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्टेशन की शुरुआत करी। 1 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब जानते हो कितना हो गया? 5/18। 5/18 मीटर/सेकंड की शुरुआत करी उसने। अच्छा, 3 मिनट का मतलब कितना हो जाएगा? 3 मिनट का मतलब हो जाएगा कि 3 × 60/18, 36×18, 10, यानी कि 50 मीटर उसने डिस्टेंस कवर करी है, राइट। 50 मीटर उसने डिस्टेंस कवर कर ली है। लेकिन वो ये चाह रहा है कि 50 मीटर जो है ये गया और फिर आया, यानी कि टोटल डिस्टेंस तो हमारी कितनी कवर हो गई? वहाँ तक 100 कवर हुई, ठीक है। मतलब मैं देखो 50 तो मैं वहाँ से गया था, 50 गया, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि ये जो 50 में फिर वापस जा रहा हूँ, 50 को फिर गया, 50 फिर रहा, यानी कि 100 किलोमीटर हो गया, 100 मीटर हो जाएगा। यही तो कह रहे हो भाई। ये 50 यहाँ पर गया है और 50 वो जा रहा है। 50 यहाँ तक आया और 50 फिर यहाँ जा रहा है, 50 फिर यहाँ जाएगा और फिर मतलब स्पीड अपनी तो बढ़ा ही दिया है ना। अब यहाँ पर आ रहा है तो उसको टोटल उतना ही घंटा लगना है। तो 50 यहाँ चला मान लो 50 किलोमीटर, ठीक है। और फिर जो ये नेक्स्ट 50 किलोमीटर हो जाएगा उसको कितना
ये हटा दो, यहाँ से उसने 3 मीटर चला हुआ है, यहाँ से उसने 3 मीटर चला हुआ है, यहाँ से आप टाइम खाली निकालो बस, ठीक है। ये इतना डिस्टेंस उसने कितना कवर कर लिया, 3 मिनट में कवर कर लिया है। अब यह डिस्टेंस हमें पता नहीं है, डिस्टेंस कितनी है 50 है, स्पीड कितनी हो जाएगी, तो 5/18 और प्लस मान लो यक्स हो जाएगा, राइट। यहाँ से अब फिर 500 मीटर जो है वो इसी स्पीड से कवर करने वाला है, तो 500 मीटर अपान इसको कितना हो जाएगा 5/18 प्लस एक्स, इस डिस्टेंस से कवर करेगा। तो टोटल डिस्टेंस अभी भी हमको कितना लग रहा है, और टोटल का डिस्टेंस हमें कितना लग रहा है, ये मीटर पर सेकंड में है, तो 3 को यहाँ पर कर लो 60, फाइनली कितना हो जाएगा 180 सेकंड लग रहा है। 180 सेकंड में 5 मिनट आप यहाँ से रिमाइंडर माइनस कर दो, ये 5 मिनट मतलब 100 नहीं यहाँ थोड़ा गलत हो रहा है, 30 मिनट लग रहा है ना, 30 मिनट को 60 यहाँ करो तो यहाँ हो गया 1800, 18 से में से आप 180 माइनस कर दो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1620 हो जाएगा, 1620। अब यहाँ से मुझे कवर करना, तो 0 से 0 आप कैंसिल कर दो, 1 0 कैंसिल, 1 0 कैंसिल, 1 0 कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ ये एलसीएम तो यहाँ पर सेम रहेगा, तो एलसीएम अगर सेम रहेगा तो 50 और कितना हो जाएगा 55 हो गया, 55 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 और प्लस का कितना हो जाएगा 18x इनटू यहाँ कितना हो जाएगा 18 बराबर है कितना होगा 160, 18 9 कितना हो जाएगा 162 हो जाएगा, 18 9 162 हो गया। फिर यहाँ से गुणा करो तो यहाँ होगा 55 बराबर कितना होगा 9 × 45 और प्लस कितना हो जाएगा 18 9 162 एक्स हो जाएगा। डिस्टेंस यहाँ कितना होगा 10, यहाँ पर कितना होगा 162 बराबर कितना हो जाएगा यक्स हो जाएगा, यक्स हो गया, ठीक है। अब ये यक्स जो है हमें पता नहीं कितनी, यक्स जो मीटर पर सेकंड में ही आएगी। आप देखो ये 10 बटे कितना हो गया 162, ये कितना हो गया मीटर पर सेकंड, हमें चाहिए किलोमीटर में पूछा है। देखो यहाँ कितने का 5 दूना 10 हो जाएगा, फिर 18 9 162 हो जाएगा। अभी भी गलत आ रहा है क्या? दो बटे को जब यूँ बोल सकते हो कि 20 आता तो लॉजिक समझ में आती है। यहाँ पर 20 का 1.1 समथिंग आप कर सकते थे। मतलब लगेगा तो यही ना। इसका जो है अगर किसी को पता हो रहा कैसे होगा तो इसको कमेंट में बताइएगा, या जो है आप मेरे इस पर मैसेज कर दीजिएगा। ये टेलीग्राम है, ठीक है। इसी पर कर दीजिएगा। आगे चलते हैं। प्राची स्टार्टेड फ्रॉम द बाराबंकी 6 AM कांस्टेंट स्पीड 60 km/h. She halt at Lucknow for half an hour and the train drive 40 km/h. 6 AM के उसने, लेकिन आधा घंटा बाद उसे पता, आधा घंटा में मानते हो, आधा घंटा में वो 30 किलोमीटर चल चुकी होगी। अब टाइम कितना हो रहा होगा 6:30 हो रहा होगा। हाफ एन आवर मतलब 1.5 घंटा की ये आधा घंटा, हाफ आवर, हाफ एन आवर आधा 1 घंटा होगा।
एंड द ट्रेन ड्राइव 40 किलोमीटर। अब ट्रेन क्या कर रही है, अब वो 40 के स्पीड से दौड़ना शुरू कर रही है। इफ शी रीचेस कानपुर 9:30 am विच इज 160 किलोमीटर फ्रॉम बाराबंकी। बाराबंकी से 160 किलोमीटर है, ठीक है, तो उसमें उसने 30 कवर कर ली है। अब उसको 130 और चलना है, तो 6:30 से और 6:30 से 9:30 यानी कि 3 घंटे में उसको कवर करना है। शी रीचेज कानपुर एट 9:30 विच इज द कानपुर से जो है बाराबंकी से अच्छा लखनऊ तो 30 क्रॉस हो गया ना, तब 40 की चल रही है, तो 40 से अगर उसको चलना है तो 40 × 30 कितना हो जाएगा, 120 किलोमीटर। क्या पूछ रहा है, हाउ इज फार बाराबंकी फ्रॉम द लखनऊ। बाराबंकी से लखनऊ कितना है भाई, देखो लखनऊ से जो है कानपुर कितना हो जा रहा है, कानपुर 9:30 बजे पहुंच रही है ना, विच इज 160 किलोमीटर फ्रॉम बाराबंकी। यानी कि बाराबंकी से जो है लखनऊ, लखनऊ से कानपुर टोटल डिस्टेंस तो 160 किलोमीटर है। बाराबंकी से उसने अगर चला है तो ये डिस्टेंस अगर 120 किलोमीटर है, तो ये डिस्टेंस 40 किलोमीटर कवर हुई ना। तो पूछा क्या है, तो बाराबंकी हाउ बाराबंकी फ्रॉम लखनऊ, तो इसमें 40 किलोमीटर अपन के आ रहा। प्राची स्टार्ट फ्रॉम बाराबंकी 6 am at constant speed of 60 m. She halt at Lucknow for an hour, for half an hour. अच्छा आधा घंटा के लिए रुकी थी उसने, आधा घंटा के लिए उसने रुकी थी, तो आधा घंटा यहाँ से रिमूव निकाल दो ना, तो 2.5 घंटा ही तो चली, तो 2.5 घंटा मतलब है 40 दूना 80। देखो 40 दूना 80 और 80 का आधा 20 100 मतलब 100 किलोमीटर उसने चली है। लखनऊ से कानपुर के लिए उसने 100 किलोमीटर चली है, तो 60 तो आ रहा है यहाँ पे। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा। देखो प्राची स्टार्टेड फ्रॉम द बाराबंकी 6 am द कांस्टेंट स्पीड 60 किलोमीटर। शी halt लखनऊ फॉर हाफ एन आवर एंड देन ड्राइव द किलोमीटर कानपुर 9:30 बजे। 6 बजे से उसने अगर चलना शुरू किया है 60 की स्पीड से, और 1.5 घंटे वहाँ पर उसने ले ली, तो 1.5 घंटे निकालने का मतलब मालूम कितना हो जाएगा, 8 बजे, ठीक है, यानी कि 2 आवर में चली है उसने। टू आवर में 160 किलोमीटर चली 40 के स्पीड से, तो 40 से चौका कितना हो जाएगा, 4 घंटा वहाँ लगा है। गरम गरम बा जैसे भात गरम गरम खरीदा है कमरा में, लेकिन ये ठंडा लग रही है। यहाँ पर से गरम गरम भात बने वो गरम गरम देता है, बोले क्या है आप बंद कर दो, सब पानी भाप उड़ावत है, बंद कर दो का गंदा ना आए नहीं ना घर पानी आता क्या ना